ऐसा दर्द जो कि गर्दन से शुरू हो और पूरे बाजू में जाए और उसकी जो रूट कॉज है वो हमारे मोहरों के अंदर दबी हुई रग हो, नस हो, जो कि अंडर कंप्रेशन हो और उसकी वजह से हमारे पेन हो बाजू में, नंबनेस हो, टिंगलिंग सेंसेशन हो, पिंस एंड नीडल टाइप सेंसेशन हो, उसे हम सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी कहते हैं। इसकी जो कॉजेज हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, जिसमें हमारा ट्रॉमा हो सकता है, एनी एक्सीडेंट और इंजरी टू द सर्वाइकल रीजन और द नेक लीडिंग टू प्रोलैप्स और हर्निएटेड डिस्क। ये एक रीजन हो सकती है। डिस्क हर्निएशन या प्रोलैप्स इसकी बुनियादी वजह है और उसके कॉजेज में ट्रॉमा हो सकती है, इंजरी हो सकती है, एनी इन्फेक्शन लाइक ट्यूबरकुलोसिस इन दी सर्वाइकल स्पाइन हो सकता है, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस हो सकता है। इसका मतलब ये है कि एक मोहरा दूसरे मोहरे के ऊपर जब स्लिप हो जाए, slippage of the one vertebra on the second on the other vertebra is called spondylolisthesis। तो ये भी एक कंडीशन है जो कि अक्सर देखी गई है, जिसकी वजह से डिस्क को रिलैप्स हो जाती है या जो नर्व है वो अंडर कंप्रेशन आ जाती है और उसकी पूरे बाजू में रेडिकुलोपैथी या उसका जो है वो पेन होता है। इसी तरह हमारे जो वर्टिब्रा हैं उनका फ्रैक्चर, बर्स्ट फ्रैक्चर, सबलक्सेशन या डिसलोकेशन इसके दूसरे कॉजेज हैं। तो एनी हाउ इनमें से कोई भी कंडीशन हो जिसको हम डायग्नोज करें और उसके बाद जो पेशेंट के जो सिम्टम्स बाजू के अंदर आती हैं इस दर्द की शक्ल में या नंबनेस या टिंगली की शक्ल में, इन सारी कंडीशन को हम सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के टर्म में लेते हैं। अब आ जाता है कि हम इस पेन को जो है वो हम किस तरीके से डायग्नोज करते हैं। इसके लिए बुनियादी तौर पर हम एक्सरे एडवाइस करते हैं। उसके अंदर हमें स्पॉन्डिलोलिथिस का आइडिया हो सकता है, कि बर्स्ट फ्रैक्चर का आइडिया हो सकता है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस यानी कि जो डीजनरेटिव स्पाइन है, स्पाइन के जो कॉजेज हैं जैसे कि कोई बोनी स्पर है या स्पेस मोहरों के बीच में कम है, तो ये जो स्पॉन्डिलोटिक या डीजनरेटिव चेंजेस हैं इनका भी हमें एक्सरे के ऊपर आइडिया हो सकता है। वो बुनियादी टेस्ट जो कि सर्वाइकल में रीजन में पिंच नर्व के लिए बहुत ज़रूरी है, उसको हम कहते हैं एमआरआई। तो ये जो एमआरआई टेस्ट है ये हमें एग्जैक्टली डायग्नोसिस की तरफ ले जाता है कि कौन सी नर्व है और वो किन किन मोहरे के बीच में जो है ना वो अंडर प्रेशर है, क्या वो एग्जिटिंग नर्व रूट है या दूसरी नर्व रूट है और वो उसका कौन सा हमारा स्पेसिफिक डर्माटोम जो है ना वो इन्वॉल्व है। अब याद रखिए कि जब हम क्लिनिकली एग्जामिनेशन करते हैं सर्वाइकल स्पाइन सर्वाइकल रीजन में पेन का विद रेडिकुलोपैथी, तो उसमें जो इस रेडिकुलोपैथी का पेन है वो स्पेसिफिक डर्माटोम्स के अंदर जो है ना ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसका स्पेसिफिक डर्माटोमल डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न होता है। मिसाल के तौर पे अगर C5 नर्व अंडर कंप्रेशन है तो C5 का जो पेन है वो हमें अमूमन बाजू का जो अपर साइड है यहाँ से लेके यहाँ तक इस साइड पर यहाँ पे C5 का पेन होता है और इसमें जो हमारा मायोटोम इन्वॉल्व होता है वो डेल्टॉइड मसल इन्वॉल्व होता है। तो डेल्टॉइड मसल का काम है हमारे बाजू की अबडक्शन का। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी C5 के पेशेंट C5 नर्व रूट कंप्रेशन में हमारा जो बाजू का इस कॉर्नर प्लेन के अंदर हमारी जो अबडक्शन की मूवमेंट है जो कि हमारा डेल्टॉइड मसल कराता है, ये लॉस हो जाती है या वीक हो जाती है। इसी तरह अगर C6 जो है वो डर्माटोम को हमने चेक करना हो तो उसकी जो पामर एस्पेक्ट ऑफ द थंब है यहाँ पर नंबनेस होती है और यहाँ पर सुनपन हो जाए तो इसका मतलब ये है कि हमारा C6 जो है सर्वाइकल नर्व की इन्वॉल्वमेंट है और C6 का जो मायोटोम है वो हमारे बाइसेप्स की मसल बाइसेप्स एल्बो की फ्लेक्शन कराना है। एल्बो की फ्लेक्शन और रिस्ट की एक्सटेंशन ये C6 है। इसी तरह C7 में देखें हमारे बाजू की एल्बो की एक्सटेंशन और रिस्ट की फ्लेक्शन, ये जो मूवमेंट ये जो मायोटोम है ये C7 है। C7 रिस्पॉन्सिबल है और उसका जो डर्माटोम है हमारी पामर एस्पेक्ट ऑफ द डिस्टल फेरिंग्स ऑफ पामर एस्पेक्ट ऑफ द मिडिल फिंगर, ये है उसका डर्माटोम है। इसी तरह C8 इन्वॉल्व हो तो पामर एस्पेक्ट ऑफ द लिटिल फिंगर और इसका जो मायोटोम है वो हमारी है द मसल्स जो कि इसको बेंड करते हैं, ये फिस्ट
फिफ्थ फॉर्मेशन जो है वो C8 डर्मेटोम का था। इसी तरह T1 देखें तो एल्बो मिडल एपिकोंडाइल के जस्ट ऊपर यहाँ पर नमनस होती है, और जो इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ दी हैंड हैं जो कि अबडक्शन और एबडक्शन और एडक्शन कराते हैं, ये जो मायोटोम है ये T1 के अंदर। तो इसी तरह हम स्पेसिफिक डर्माटोम और मायोटोम को एग्जामिन करते हुए हम डिस सर्वाइकल नर्व की कंप्रेशन के लेवल तक पहुंचते हैं, और ये चीज़ हम एमआरआई से जो है ना वो कंफर्म करते हैं और उसके मुताबिक फैला। तो जो सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी में नर्व की नर्व रूट की कंप्रेशन है या डिस्क प्रोलैप्स है या हर्निएशन है, इन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हम उसको नॉन ऑपरेटिवली विद स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग फिजियो एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपी, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, मसल रिलैक्सेंट्स, विटामिन B12, प्रीगैबलिन, और इन सारी इन मेडिसिन के तरीक़ाकार से और रेस्ट एंड फिजियोथेरेपी के ज़रिए हम मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हमारी सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी है उसको हम ट्रीट करते हैं। इसी तरह हम सर्वाइकल कॉलर लगा सकते हैं, हार्ड कॉलर लगा सकते हैं, हम नेक की मूवमेंट को रेस्ट दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो नॉन ऑपरेटिव तरीक़ाकार में इन्वॉल्व हैं, जो कि हम ज़्यादातर केसेस में सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी को ऐसे ट्रीट कर रहे होते हैं। नंबर 2, अब अगर एमआरआई पर जो जो चेंजेस आती हैं वो इतनी सवेर हैं और वो इतना शूटिंग बर्निंग पेन है जो कि नॉन ऑपरेटिव तरीक़ाकार से ठीक नहीं हो रहा, या टोटल नमनेस हो चुकी है, टोटल मसल वीकनेस है, और तो उस तरीक़ाकार में हम सर्जरी एडवाइस करते हैं, सर्वाइकल स्पाइन की सर्जरी, जिसमें वो जो डिस्क का पोर्शन जो कि प्रोलैप्स है और वो प्रॉब्लम कर रहा होता है, हम उसको सर्जिकली रिमूव करते हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।